बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल शाम को इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जहाँ पर शरफपुर के एक स्कूल की बस टूर पर गई हुई बच्चों को लेकर वहाँ पर एक हादसे के बाद एक टीचर जहाँ भाग गई और 20 के करीब बच्चे ज़ख्मी हुए। उन बच्चों में एक बच्ची अदनान जवेद शम्स है, हमारे जो म्यूनसिपल कमेटी के साबका काउंसलर हैं। उनकी एक भतीजी जो 9 साल की थी, उसकी टांग भी टूट गई, और एक जो उनकी अपनी हकीकी बेटी है वो भी उस हादसे में मौजूद थी। हम उस बच्ची से बात करते हैं, वो इस जो उन्होंने हादसा देखा, जो वहाँ पर जो मनाज़र थे, उस वाले से बच्ची से बात करते हैं, वो क्या कहती है। ये जो हादसा था ये तकरीबन 4 बजे तक हुआ, और ये हादसा बहुत खौफनाक था जिसपे बच्चे बहुत डर गए थे और बच्चे रोने लग पड़े थे। और ये हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद की, और जो हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत अच्छी, उन्होंने बच्चों के सिटी स्कैन, एक्सरे वगैरह में बहुत मदद की, जहाँ वो बच्चों के साथ एमरजेंसी वार्ड में रहीं। और जो हमारी प्रिंसिपल साहब की बहन है, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की, जो नॉर्मल बच्चे थे जिनको इतनी चोटें नहीं थी आई, उनके साथ थी। और जो हमारी टीचर्स हैं, खुदा पाक उनको भी अच्छे तरीके से उनके हैंडल करें और उनके जो इलाज चल रहा है वो अच्छे तरीके से हो। और टीचर हानिया बहुत अच्छी थी। टीचर हानिया की आई थिंक सो उनकी 2 छोटे बहन भाई थे, जिनकी वजह से वो कमाती थी और उनको खिलाती थी। टीचर हानिया ने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया और इस दुनिया से चली गई। अच्छा बेटा, जब ये हादसा रूनुमा हुआ, ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ, और उस वक्त बच्चे क्या कर रहे थे? गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी स्टार्ट थी? गाड़ी स्टार्ट थी और जो बच्चे थे वो बैठ रहे थे, कुछ बच्चे बैठे थे, कुछ बच्चे नहीं थे बैठे। जो कुछ टीचर्स थी वो अंदर बैठ गई थी और बच्चों को लेके बैठने लगी थी। कुछ बच्चे अंदर आ रहे थे और पीछे होके जब गाड़ी स्टार्ट हुई, वो पता नहीं कैसे स्टार्ट हुई गाड़ी और आगे जाके स्लिप हो गई और खाई में गिर गई थी। अच्छा, जब गाड़ी खाई में गिरी तो आप लोगों की क्या हालत थी? आप लोग क्या समझ रहे थे? कितने खौफजदा थे? हम लोग बहुत खौफज़दा थे और हम लोग समझ रहे थे आज ये हमारा आखिरी से। तो जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया थी, रेस्क्यू टीमें थी, वो कितनी देर में उधर पहुंची जाए वो हादसा पर? वो 10 से 15 मिनट में हमारे पास थी और उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। तो जो जब आप लोगों को हॉस्पिटल में बच्चों को शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पर अस्पताल की इंतज़ामिया का आपको कैसे इंतज़ामिया ने रवैया आपके साथ इख्तियार किया? क्या आपने महसूस किया उधर? उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन किस किस को चोटें आई हैं, किस कौन कौन इंजर्ड हुए हैं। और फिर हम लोगों में से कई कई बच्चे थे, हमने अपनी काफ़ी स्कूल क्लासमेट्स को हमने भेजा कि जाओ चले जाओ। वो हमसे जुदा नहीं थे होना चाह रहे, वो कहते हमने नहीं जाना। फिर भी उनका खून, मेरी एक क्लास की बच्ची थी, उसके फेस पे उसके इधर चोट लगी है, उसके फिर अब फेस रेड हो गया था खून से, और उसको भी बहुत चोटें लगी हैं। और काफ़ी और बच्चे थे जिनको बहुत चोट। जो आपकी कज़न है जिसकी टांग टूट गई है, वो कितने साल की, और उसकी अब हालत कैसी है? उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो 9 साल की थी, वो बच्ची थी, उसको समझ नहीं आई कि क्या करना था। और मैं भी उसको ढूंढती रही हूँ किधर है किधर है, लेकिन वो बस के शायद नीचे थी उसकी टांगे, जिसकी वजह से उसके टांग की हड्डी टूट गई। ये थी उस स्कूल की बच्ची जो हादसे के हवाले से बता रहे थे। अब बात करते हैं हम अदनान जवेद साहब से। वो क्या कहते हैं, जब उन्हें हादसे की इतला मिली तो उनकी हालत कैसी थी, और दूसरे वालिदैन से भी उनकी रब्ता हुआ है कि नहीं? जी, हादसे का जब मुझे पता चला है, मैं फौरी तौर पे अपनी गाड़ी निकाली है और रवाना हो गया था। लेकिन प्रिंसिपल साहब से मेरा रब्ता हुआ है, उन्होंने मुझे फिर मना किया, आप इतनी दूर ना आएँ, जितनी देर आपने आना है उतनी देर हमने वापस आ जाना है, और आपके बच्चे महफूज है। मेरी बात भी उन्होंने करवाई थी, बेटी के साथ भी और मेरी भतीजी के साथ भी, जो इमरजेंसी में थी। उसके बाद टीचर ने मुझे कहा, उसके बाद मुझे सब्र आया और मैं फिर गाड़ी वापस लेके आ गया घर, और फिर उनका वेट ही करते हैं, हम राब्ते में रहे हैं। प्रिंसिपल साहब बहुत परेशान थे, लेकिन खुदा का शुक्र है उन्होंने बच्चों की बहुत हेल्प की, और टीचर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस्लामाबाद इंतज़ामिया
का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया और अपनी अपनी मंजिल तक उन्हें पहुँचाया। जब ये हादसे की इतला शरकपुर शहर पहुंची तो शहर की फ़िज़ा सोगवार थी। हर शख्स ने बच्चों के लिए दुआ की, टीचर्स के लिए दुआ की, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर जो शरकपुर की थी फ़ातिमा अरशद, उन्होंने पूरी रात इंतज़ामिया से इस्लामाबाद राब्ते में रही और सुबह बच्चों को उन्होंने लवाहिकीन के हवाले किया। हादसात होते रहते हैं, लेकिन इन हादसात के बचाव के लिए हुकूमत को इक़दाम भी करने चाहिए और ड्राइवर्स की ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि जो अच्छे तरीके से गाड़ियों को चला सकें। ऐसे कोर्सेज़ कराने चाहिए ड्राइवरों को कि हादसा से बचाया जा सके।